सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मेंडियर जीके और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आपको हर नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। प्रेप क्यू की ओर से मैं मनीष काणे आप सभी का करंट अफेयर्स के इस एडिशन में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 7 जनवरी 2019 और इस एडिशन में हम आज के करंट अफेयर्स में से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट, The Atal Solar Krishi Pump Yojana was recently announced by which state government? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। ये जो योजना है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस की है और इस योजना के बारे में थोड़ा सा जान ले कि इस योजना के तहत फार्मर्स को, जो किसान हैं, उनको सोलर पंप्स यूज करने के लिए इनकरेज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट नॉन पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज से जूझ रही है और वो चाहती है कि इलेक्ट्रिसिटी, जो किसान इलेक्ट्रिसिटी के ड्यूज नहीं पे करते हैं, उससे उत्पन्न होने वाले लॉस की भरपाई कुछ हद तक हो सके और इसीलिए उन्हें सोलर पंप्स यूज करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, इनकरेज किया जा रहा है। दूसरा, इस योजना के तहत स्टेट प्लान्स टू इंस्टॉल 1 लाख सोलर पंप्स। तो 1 लाख सोलर पंप इंस्टॉल करना है और इन पंप्स के लिए सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो 95% सब्सिडी अमाउंट देगा। कॉस्ट की 95% ऑफ द कॉस्ट की सब्सिडी देगा और इसके अलावा फार्मर्स को, किसानों को फैन, एलईडी बल्ब्स और मोबाइल चार्जिंग सॉकेट ये एक फ्रीबी की तरह से मिलेगा, फ्री मिलेगा इसके तहत। और 3 HP और 5 HP की मोटर दी जाएगी। जिन किसानों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है उनको 3 HP मोटर दी जाएगी। द फार्मर्स हु हैव मोर देन 5 acres दे विल गेट 5 acres ऑफ लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम्स द फर्स्ट पर्सन टू बी डिक्लेयर्ड अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर अंडर अ न्यू लॉ, FEO? आपको ध्यान होगा दिस लॉ वाज इंप्लीमेंटेड इन जुलाई 2018 आई थिंक। सो ये जो पहला व्यक्ति है जिसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया है, ये है विजय माल्या। तो ये लिकर बैरन के नाम से जाने जाते हैं। और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर लॉ क्या कहती है कि अ पर्सन अगेंस्ट हुम अरेस्ट वारंट हैज बीन इशूड फॉर अ फाइनेंशियल फ्रॉड ऑफ 100 crore और मोर एंड हैज लेफ्ट द कंट्री एंड रिफ्यूजिंग टू रिटर्न। मतलब 100 करोड़ का फ्रॉड करके जो इंडिया के बाहर भाग जाए, 100 करोड़ या उससे ज्यादा का, और इंडिया के बाहर भाग जाने के बाद वापस आने के लिए रिफ्यूज कर दे, उसे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किया जा सकता है। इसके तहत प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केट हो सकती है, मतलब प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर सकती है सरकार ऐसे लोगों की, और ऐसे लोगों को या इनसे संबंधित कंपनियों को सिविल कोर्ट्स में क्लेम फाइल करना या क्लेम डिफेंड करना, ये दोनों ही अलाउड नहीं होगा। तो ये बहुत ही पावरफुल लॉ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिजाइन्ड फ्रॉम बंधन बैंक फॉलोइंग अपॉइंटमेंट एज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट? इसका आंसर है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, जो कि बंधन बैंक के डायरेक्टर थे। बंधन बैंक जो है ये 8th लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया है बाय मार्केट कैप और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी की तरह से शुरू हुई थी 2001 में। माइक्रो फाइनेंस मतलब जो छोटे छोटे अमाउंट्स के फाइनेंस देती है किसानों को, गरीब किसानों को और लोअर इनकम ग्रुप के लोगों को। तो अब जाके ये बैंक बन गया है पूरा। इसको 2014 में बैंक की तरह ऑपरेट करने का लाइसेंस मिल गया RBI से और इसीलिए ये बंधन बैंक कहलाने लगा। इसके जो फाउंडर MD हैं वो है चंद्रशेखर घोष। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो है ये करंटली ISB के प्रोफेसर हैं, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जो कि वार्टन केलॉग्स और लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस के जॉइंट वेंचर में बना हुआ है। और ये अपॉइंटमेंट 7 दिसंबर को हो गई थी और जो पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे उनके रेजिग्नेशन के बाद, अरविंद सुब्रमण्यम जी के रेजिग्नेशन के बाद कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी को नया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ 27th न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर? ये बुक फेयर हर साल होता है, 1972 से हर साल हो रहा है और इस बार की थीम है रीडर्स विद स्पेशल नीड, स्पेशली चिल्ड्रन। तो रीडर्स विद स्पेशल नीड्स मतलब जो अपाहिज है
जो देख नहीं सकते हैं या जिनको ब्रेल वाली बुक्स पढ़ना पड़ती है या ऑडियो बुक्स जो पढ़ना पसंद करते हैं, तो ऐसे रीडर्स के लिए ये थीम है रीडर्स विद स्पेशल नीड्स। अब ये जो बुक फेयर है, इट इज को ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट एंड ITPO। सो ITPO क्या है? इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर जो है वो शारजाह है, और ये पर्टिकुलर फेयर जो है इसको इनॉग्रेट किया था हमारे HRD मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज वन डे विजिट टू बारीपाड़ा इन ओडिशा ऑन 5th जनवरी इनॉग्रेटेड प्रोजेक्ट्स वर्थ 4,500 करोड़, इसका आंसर है। और अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने उड़ीसा में ललितगिरी म्यूजियम भी इनॉग्रेट किया था और एक पोस्टेज स्टैंप रिलीज किया था पाइका रेबेलियन के मेमोरी में। आप सबको याद होगा पाइका रेबेलियन जो है वो 1817 में 1817 में पहला रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इसको कहा गया है, क्योंकि ये उड़ीसा के जो सोल्जर्स थे उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ रिवोल्ट किया था, बगावत की थी, और इस रेबेलियन की मेमोरी में ये कॉइन और ये पोस्टेज स्टैंप रिलीज किया था। नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल imposed a fine of 100 crore rupees on which state government for its failure to curb illegal coal mining in the state? The correct answer here is Meghalaya. Now, in Meghalaya, NGT found that a majority of mines were operating without any licenses. और इसके कारण NGT ने उन पे ये फाइन इम्पोज किया है 100 करोड़ का। अब मेघालय के बारे में कुछ जान लीजिए। ये एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वन ऑफ द 7 नॉर्थ ईस्टर्न सिस्टर स्टेट्स, एंड इसका कैपिटल है शिलोंग। इसके चीफ मिनिस्टर है कॉनराड सांगमा और गवर्नर तथागत रॉय हैं। और एनजीटी जो है ये एनजीटी एक्ट के अंतर्गत फॉर्म हुआ था फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ एनवायरनमेंट रिलेटेड केसेस, मतलब जो एनवायरनमेंट रिलेटेड केसेस हैं उनके जल्दी निपटारे के लिए एनजीटी का गठन हुआ था। और आर्टिकल 21 जो है हमारा वो गारंटी करता है हमें हेल्दी एनवायरनमेंट की। तो इस आर्टिकल 21 के तहत एनजीटी एक्ट फॉर्म हुआ था। अब आर्टिकल 21 क्या बोलता है? आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू लाइफ। अब आर्टिकल 21 क्या बोलता है? आर्टिकल 21 जो है ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी गारंटी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 regional rural banks, namely Malwa Grameen Bank, Satluj Grameen Bank, and Dash, have been amalgamated into a single RRB by the government with effect from 1st January 2019. So इसका सही आंसर है पंजाब ग्रामीण बैंक। अब ये RRB मतलब RRB is basically रीजनल रूरल बैंक, एंड इसको ग्रामीण बैंक भी कहा जाता है। ये बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं रूरल और सेमी अर्बन एरियाज को, और बैंकिंग फैसिलिटी के अलावा पैरा बैंकिंग फैसिलिटी मतलब लॉकर सुविधा, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स की सुविधा और इस तरह की अन्य सुविधाएं प्रोवाइड करती हैं आरआरबीज इन सेंटर्स में, रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। और इनका जो ऑपरेशन है ये रीजनल या स्टेट लेवल तक ही सीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SoftBank Ventures Korea, the early stage investment vehicle of Japanese internet conglomerate SoftBank Group, renamed itself as, correct answer is SoftBank Ventures Asia. Next, where did Ministry of Skill Development and Entrepreneurship host the 3rd edition of National Entrepreneurship Awards on 4th January 2019? इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली। Next, who took over as the new Chief Justice of Nepal Supreme Court on 2nd January 2019? इसका सही जवाब है जस्टिस चोलेंद्र शमशेर जेबी राणा। और अब हम आ गए हैं आज के क्वेश्चन फॉर द डे पे, और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम फॉर 27th न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर? इसका आंसर इस सेशन में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। और दूसरा, व्हाट इज अ बराज? अब इसका आंसर इसके पहले वाले यानी कल वाले सेशन में आपको दिखेगा। इसके अलावा अगर आप करियर से रिलेटेड कोई गाइडेंस या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में इस तरह के क्वेश्चंस भी लिखिए, ताकि मैं किसी लाइव सेशन के द्वारा या इस तरह के रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा आपको उन सवालों के जवाब दे सकूं। आज के लिए इतना ही। वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन।
अगर आप कैट, IBPS, SSC, IPM, होटल मैनेजमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट जैसी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो www.myprepq.com ये आपके लिए एक उपयोगी वेबसाइट हो सकती है। इसके थ्रू हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज रन करते हैं इन सारे एग्जाम्स के लिए। इन्हीं एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प करेंगे ये तीनों फ्री रिसोर्सेज, मेंडियोर मैथ्स और मेंडियोर रीजनिंग। ये दोनों हमारे यूट्यूब चैनल है, आप ढूंढ सकते हैं इनको। और ये हमारा फ्री ब्लॉग है mendiorgk.com जो इन्हीं जीके सेशन से सिंक्रोनाइज्ड है। अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं इन एग्जाम से जुड़ा हुआ या करियर से जुड़ा हुआ तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।